जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक परम गोपनीय तथा अति विलक्षण आकाश में उड़ने वाली सिद्धि के बारे में बता रहे हैं। और ये सिद्धि YouTube पर पहली बार लोक कल्याण के लिए आप सभी को बता रहे हैं। इसे आप अत्यंत सरलता से अपने घर में रहकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके गुप्त रहस्य आपको बतावे इससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। घंटी के बटन को दबा दे, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ये सिद्धि आकाशी विद्या कही जाती है और तांत्रिक नगरी में श्री शुभ्रा भैरवी ने ये दिव्य सिद्धि अनेक महीनों की सेवा के पश्चात हमें प्रदान की थी। और जो शुभ्रा भैरवी हैं उनको कई बार अम्बुबासी के समय अनेक भक्तों ने और हमने स्वयं भी रात्रि के समय हवा में उड़ते हुए देखा था। उनकी विशेष कृपा से ये दिव्य सिद्धि हमें प्राप्त हुई थी। और आज संकट काल कोरोना रूपी महामारी के समय इस परम गोपनीय और अति रहस्यमय सिद्धि आपको बता रहे हैं। इस साधना को शुक्ल पक्ष में द्वितीया से प्रारंभ करना है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इस साधना का आरंभ करें और संध्या के समय अर्थात संध्या के पश्चात अपने घर की छत पर लाल आसन, रुद्राक्ष की माला तथा गूगल का धूप जलावे। एक आटे के दीपक में घी डाल करके उसे प्रज्वलित करें। अपने सामने एक झाड़ू रखें और झाड़ू का पूजन करें। उसे सिंदूर का तिलक लगावे, मौली अथवा कलावा का धागा बांधे, उसे एक बाजोट पर स्थापित करें। फिर किसी विशेष तारे को एकटक देखते हुए पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण भक्ति से मंत्र ओम चंद्रिकाय कृतिकाय स्वाहा, इस मंत्र को ध्यान से फिर से सुने। ओम चंद्रिकाय कृतिकाय स्वाहा। ये जो मंत्र हैं इसको आप स्मरण कर लें और इस मंत्र से 5 माला जप करना है। जप करते समय कई बार वह तारा आपकी आँखों के सामने से अदृश्य हो जाएगा, परंतु आप विचलित न हुए, धैर्य के साथ जप करते रहे। अपनी दृष्टि उसी तारे पर जमाए रखें। जप के पश्चात झाड़ू तथा उस तारे को प्रणाम करके सो जाए। 40 दिन में इसकी सिद्धि होती है। अंतिम दिन जब पूरा होते ही झाड़ू हिलने लगेगा, तब समझ ले कि देवी चंद्रिका जो भगवती है आ चुकी है। 108 मंत्रों से अंतिम दिन गूगल, जौ तथा घृत का हवन करें। फिर दोनों हाथों से झाड़ू पकड़कर उसके ऊपर बैठकर ओम चंद्रिकाय कृतिकाय स्वाहा का 21 बार जप करके जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ उसका मन में संकल्प करते ही साधक झाड़ू पर बैठकर आकाश में उड़ने लगता है और पुनः
वापस आने के लिए वही संकल्प करके झाड़ू पर बैठकर उसे चलने की आज्ञा देवे तो तुरंत आकाश में पक्षियों की तरह उड़ता हुआ साधक अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। कामरू देश में अनेक भैरवी और योगिनियां हैं जो झाड़ू पर बैठकर आकाश में उड़ जाती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है वरन यथार्थ सत्य है। प्राचीन काल से यह सिद्धि कामरूप देश में आज भी विद्यमान है और श्री सुब्रा भैरवी की कृपा से ये सिद्धि हमें प्राप्त हुई है। सुब्रा भैरवी के दर्शन अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं, परंतु सिद्ध गुरु की कृपा से उनके दर्शन अम्बुबासी में हमें सहजता से प्राप्त हो गए थे। ये सिद्धि केवल रात्रि में ही कार्य करती हैं, दिन में इसका प्रयोग कभी न करें। ये सिद्धि पूर्ण रूप से गुप्त रखें, किसी से भी इसकी चर्चा न करें, कारण प्रकट करने से सिद्धि की शक्ति नष्ट हो जाती है। साधना से पूर्व सिद्ध गुरु, सिद्ध गणेश और माँ कामाख्या का पूजन अवश्य करें। ये साधना पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ही करें। इस साधना की जो विशेषता ये है कि उस झाड़ू को अपने पास सुरक्षित रखें सिद्धि मिलने के बाद। इससे कचरा आदि साफ न करें। झाड़ू खो जाने पर ये सिद्धि नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए ध्यान दें। इस झाड़ू का सदैव ध्यान रखें। इसे सुरक्षित स्थान पर पूजा कक्ष में स्थापित रखें। साधना के प्रथम दिन से ही देवी चंद्रिका, जो विलक्षण आकाशी देवी मानी जाती हैं, उसकी शक्ति साधक को अनुभव होने लगती है। दूसरे तीसरे दिन ही आकाश में कई प्रकार के दिव्य दर्शन, दिव्य चक्र आदि दिखाई देते हैं। साधना के 7वें दिन महायोनि महामुद्रा के दर्शन होते हैं और इस तरह नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ साधक के सामने दिखाई देने लगती हैं। भोजन करते समय साधक की थाली में भी वही महायोनि महामुद्रा दिखाई देने लगती हैं। कई बार उसके कक्ष में भी दिखाई देती है, परंतु इससे आप घबराए नहीं और न किसी को इसके बारे में बतावे। ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं वह संकेत हैं कि आपके पास महादेवी चंद्रिका की शक्ति आ रही है और इस साधना बीच में अधूरी न छोड़ें। केवल रात्रि में ही इसका प्रयोग करें। अकेले झाड़ू पर बैठकर जहाँ भी चलने का आदेश देंगे, वो बादलों के बीच में से होकर वो झाड़ू आपको जहाँ चाहे वहाँ आपको अपने गंतव्य स्थान पर भेज देता है। संसार में इस विद्या का गुप्त रहस्य आज पहली बार श्री सुब्रा भैरवी की कृपा से आपको बता दिया है। और जप के पश्चात ऐसी भावना करें कि तारे से श्वास भीतर आ रहा है और श्वास निकलते समय तारे पर ही जा रहा है, अर्थात अपने मन को उस तारे पर पूर्ण लीन कर दे। साथ ही मानसिक जप भी करते रहे। ये धारणा 1 घंटा नित्य करना है। जप के पश्चात कुछ दिनों में तुम्हें समय का कोई बोध नहीं रहेगा। तुम पूरी तरह उसमें लीन होने लग जाओगे। अंततः ठीक 40वें दिन पूर्ण रूप से
देवी चंद्रिका की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। साधना के प्रथम दिन ही दिव्य अनुभूति न होवे तो ये साधना छोड़ देना, हमारा चैनल भी छोड़ देना। कारण ये साधना पूर्ण सत्य है और प्रथम दिन से ही इसका चमत्कार साधक को दृष्टिगोचर होने लगता है। इस साधना से अनेक अभौतिक शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य यंत्र, दिव्य देहधारी, दिव्य सूक्ष्म देहधारी सिद्धों के दर्शन होते हैं। साधना से पूर्व सिद्ध गणेश से आशीर्वाद ले, माँ कामाख्या तथा सिद्ध गुरु अर्थात हमारा ध्यान करें पूर्ण तन्मयता से। ओम सिद्ध गुरुवे नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करे, पूर्ण आत्मसमर्पण करे। ये साधना उन्हें ही सिद्ध होगी जो हमें अपना सिद्ध गुरु मानते हैं अथवा हमें मन ही मन अपना सिद्ध गुरु मानकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति से तन्मयता से हमारी शरण में रहकर इस साधना करेंगे। हमारा आशीर्वाद उन पर सदैव रहेगा। जिन्हें शास्त्र, ऋषि वाक्य और गुरु के कथन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो वही ये साधना करे। जिनको वेद, शास्त्र, योग, तंत्र और गुरु पर विश्वास न हो वे लोग इस साधना से दूर रहे। कारण श्रद्धा से ही मंत्र सिद्ध होते हैं। यह रहस्य आज आप सबको हम बता रहे हैं। मंत्रों में ताकत नहीं है, योग में भी शक्ति नहीं है, तंत्र में भी शक्ति नहीं है, भक्ति में भी शक्ति नहीं है। शक्ति केवल श्रद्धा में ही है। श्रद्धा सबको चलायमान करती हैं। श्रद्धा ही जो है चेतना लाती हैं। श्रद्धा से ही मंत्र सिद्ध होते हैं। श्रद्धा से ही सिद्ध गुरु के दर्शन होते हैं। श्रद्धा से ही योग की सिद्धि होती है। श्रद्धा से ही तंत्र की जागृति होती है तथा जो श्रद्धा है, श्रद्धा से ही देवताओं के दर्शन होते हैं। श्रद्धा से महाशक्ति भगवती माँ कामाख्या और आदि शक्ति के दर्शन होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो महादेवी सभी मनुष्य के हृदय में श्रद्धा के रूप में विराजमान हैं, उसे बारंबार नमस्कार है। जिसके हृदय में श्रद्धा विराजमान हो वही ईश्वर और ईश्वरी के दर्शन कर सकता है। गीता में भगवान वासुदेव भी यही संदेश देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, केवल श्रद्धावान मनुष्य को ही दिव्य ज्ञान की, दिव्य योग की प्राप्ति होगी, अन्य किसी को नहीं हो सकती है। कारण गुरु और शास्त्र की आज्ञा का पालन तथा उनके कथन पर पूर्ण विश्वास रखना ही इसे श्रद्धा कहा जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये बार बार आदेश दिया जाता है कि अपने सिद्ध गुरु पर, अपने शास्त्र पर और अपनी आत्मशक्ति पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखें। श्रद्धा ही है जो साधना में, ये दिव्य साधना आपको आकाश में उड़ने की शक्ति प्रदान करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से जय माता की, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।